Please subscribe our channel in search of light for more videos. हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में क़ारून नाम का एक शख्स रहता था जो बनी इसराइल की जमात का हिस्सा था। क़ारून अपनी बेपनाह दौलत की वजह से जाना जाता था, जिसे इसने तिजारत और कारोबार समेत मुख्तलिफ ज़राए से जमा किया था। इसकी दौलत इस कदर वसी थी कि उसके पास ख़जाना इतना भारी था कि उसकी चाबियाँ उठाने के लिए बहुत से मजबूत आदमियों की ज़रूरत थी। कुरान ने इसको सूरा क़सस में इस तरह बयान किया है, लेकिन क़ारून तो मूसा की कौम में से था, इसलिए इसने उन पर जुल्म किया और हमने इसे ऐसे ख़जाने दिए जिनकी कुंजियां एक ताकतवर आदमी पर बोझ होंगी। तो उसकी कौम ने इससे कहा कि तकब्बुर ना कर, यकीनन अल्लाह ताला को तकब्बुर पसंद नहीं है। लामहदूद दौलत के बावजूद क़ारून के किरदार और रवैये में गहरे नक़ाइस थे। उसने अपनी दौलत को उसे तकब्बुर और नाशुक्री के रास्ते पर ले जाने दिया। इसका ख्याल था कि इसकी दौलत सिर्फ और सिर्फ इसके अपने इल्म, कोशिशों और सलाहियतों का नतीजा है, और उसने अपनी खुशहाली में अल्लाह के किरदार को तस्लीम करने से गफलत बरती। कुरान ने इसका जिक्र इस तरह किया है, उसने कहा, मुझे ये सिर्फ इल्म की वजह से दिया गया है। क्या इसे मालूम नहीं था कि अल्लाह ताला ने इससे पहले कई नस्लों को हलाक कर दिया है जो इससे ज्यादा ताकत और दौलत जमा करने में ज्यादा थे? क्या मुजरिमों से उनके गुनाहों के बारे में नहीं पूछा जाएगा? क़ारून का गुरूर और तकब्बुर उसे इस बात पर मजबूर कर रहा था कि वो अपनी दौलत की शानदार नुमाइश करे। उसने अपने खजाने और सोना अड़ाया, अपने लोगों के लिए एक तमाशा बनाया। ताहम बनी इसराइल के लोग जो उसके तकब्बुर से वाकिफ थे, उन्होंने इसे आजिज़ी इख्तियार करने और अपने माल को अपनी उम्मत और आखिरत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। उन्होंने इसे याद दिलाया कि अल्लाह उन लोगों को पसंद नहीं करता जो अपने माल पर फख्र करते हैं और दूसरों पर जुल्म करते हैं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, लेकिन जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है इसमें से आखिरत का घर तलाश करो और दुनिया में से अपना हिस्सा ना भूलो और नेकी करो जैसा कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ भलाई की है, और ज़मीन में फसाद ना करना चाहो। बेशक अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। ताहम क़ारून ने तौबा नहीं की और अपनी तकब्बुर और नाशुक्री की राह पर गामज़न रहा। उसने अपने लोगों की नसीहत पर कान धरने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से इसका खात्मा हो। कुरान ने सूरत अल-क़सस में इसको बयान किया है, बस हमने इसे और उसके घर को ज़मीन में धंसा दिया और उसके लिए अल्लाह के सिवा कोई जमात इसकी मदद करने वाली ना थी और ना वो उन लोगों में से था जो अपना दिफा कर सकते थे। इसके तकब्बुर के नतीजे में अल्लाह ताला ने क़ारून को उसके खजानों और घर समेत ज़मीन में दबा दिया। इस अज़ाब इलाही के मुकाबले में उसकी मदद करने वाला कोई ना था। इसकी कहानी तकब्बुर, नाशुक्री और दौलत के गलत इस्तेमाल के नताइज की एक ताकतवर याद दहानी के तौर पर काम करती है। ये वाक़या इस बात पर जोर देता है कि मादी असासे अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान है और उनका दानिशमंदी से और दूसरों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ये आजिज़ी की अहमियत को भी वाज़े करता है और इस बात को तस्लीम करता है कि तमाम नेमतें बिलाखिर अल्लाह की तरफ से आती हैं। ये कहानी दुनियावी दौलत की आर्जी नौयत और गुरूर व तकब्बुर की राह पर चलने के बजाय अपने वसाइल को भलाई के लिए इस्तेमाल करके आखिरत के इनामात के हुसूल की अहमियत को वाज़े करती है। Please subscribe our channel in search of light for more videos.